दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस चुकी है। बहुत बड़ा टेंशन खड़ा हो गया है योगी सरकार के ऊपर, वो भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि कोर्ट में योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल पूछ लिए गए हैं। ऐसे ऐसे कठिन सवाल पूछे गए हैं कि जवाब देना मुश्किल हो सकता है। जवाब दिया तो भी मुसीबत और जवाब ना दिया तो भी मुसीबत। जवाब दिया तो आपको आने वाले चुनाव में नुकसान होगा और जवाब ना दिया तो कोर्ट एक्शन ले सकता है। जी, योगी आदित्यनाथ सरकार से भाजपा के कुछ नेताओं के नाम ले लेकर उनका पूरा कच्चा चिट्ठा मांगा गया है, जिसकी वजह से अब योगी सरकार बहुत बुरी तरीके से टेंशन में है, फंसी हुई है। करे तो क्या करे, पूरा मामला क्या है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ योगी सरकार को लेकर, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और बहुत बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार पर, जिसने पूरी की पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है, जिसने पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट को टेंशन में डाल दिया है। ऐसा कौन सा ऑर्डर दे दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कि योगी सरकार इतनी टेंशन में आई हुई है और अब जवाब देना है। देखिए, आप तो दोस्तों जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, बाहुबली हैं, सब उत्तर प्रदेश भागकर छोड़कर चले गए हैं। इस तरीके की बातें कही जाती हैं। दोस्तों, ये तक कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडा मवाली कुछ भी करने से पहले, कोई भी कांड करने से पहले योगी जी के बारे में सोचता है कि अगर हमने कुछ कर दिया तो कहीं हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा एक्शन ना हो जाए, बुलडोजर कार्रवाई ना हो जाए, एनकाउंटर ना हो जाए। इस तरीके की बातें कही जाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बंगाल जाते हैं। बंगाल जैसे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जहां जहां चुनाव होते हैं, वहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की दुहाइयां दी जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो बिल्कुल उलट हैं। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो गन कल्चर है वो सबको दिखाई दे रहा है। खासतौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस गन कल्चर का नोटिस ले लिया है और जितने भी प्रभावशाली लोग इस गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन सब पर एक्शन ले लिया है। उन सब की लिस्ट जारी कर दी गई है। जी, उत्तर प्रदेश के जितने भी बाहुबली हैं उन सब की लिस्ट जारी करी गई है। जी हाँ, इन तमाम लोगों को जो शस्त्र जारी किए जाते हैं, जो लाइसेंसी गन्स दी जाती हैं, उनको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट काफी सख्त हो गई है। दरअसल दोस्तों, कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कई बाहुबलियों और प्रभावशाली लोगों की आपराधिक कुंडली और उनके शस्त्र लाइसेंस और उन्हें मिली सरकारी सुरक्षा का विस्तृत ब्यौरा मांग लिया है। यानी कि जो आपको लाइसेंस मिला हुआ है उसका भी डेटा दीजिए, जो सिक्योरिटी मिली हुई है और जो जो सरकारी सुविधाएं मिली हुई हैं उन सब का डेटा देना पड़ेगा। जी, जितने भी बाहुबलियों को ये सारी सिक्योरिटी सुविधाएं मिल रही हैं, उसका जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार को डेटा देना पड़ेगा। इस लिस्ट में तीन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम शामिल हैं। देखिए, ये वो तमाम नाम हैं जिनका डेटा योगी सरकार से मांगा गया है और कहा गया है कि बताइए भैया, इनको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, जो इन्हें लाइसेंस मिली है वो किस लिए मिली है, किस आधार पर मिली है, सब कुछ बताइए। देखिए, इसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम शामिल हैं। एक तो सुशील सिंह का नाम शामिल है, ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद है और सुशील सिंह विधायक हैं। देखिए, सुशील सिंह चंदौली से विधायक हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से भाजपा के पूर्व सांसद हैं और डॉक्टर उदयमान सिंह ये एमएलसी है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के। ये 3 भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनके नाम इस लिस्ट में शामिल है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपने कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़ती है, जो राम राज्य की बात करती है, उनके 3 बाहुबली नेताओं का नाम दिया गया है और उनकी सारी करतूतों का कच्चा चिट्ठा मांगा गया है कि ये आपके जो बाहुबली नेता हैं ये क्या कर रहे हैं, सब कुछ बताइए, इनकी पूरी हिस्ट्री बताइए, इनकी पूरी क्रिमिनल रिकॉर्ड बताइए, ये कौन सा लाइसेंस यूज कर रहे हैं, सरकार ने क्यों दिया है, सब कुछ बताइए। सारा डेटा देना होगा इन तमाम नेताओं का। इसके अलावा दोस्तों, कई और नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। देखिए, 3 तो भाजपा के नेता ही हैं, इसके अलावा एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम भी शामिल है और एक बसपा के नेता का नाम भी शामिल है।
जनता दल के एक हैं, वो जो कि राजा भैया है। राजा भैया जाहिर तौर पर सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुबली नाम राजा भैया का है, वो उनका नाम तो है ही इस लिस्ट में। इसके अलावा 13 और नाम शामिल हैं जो कि स्वतंत्र और क्षेत्रीय कुछ नेता हैं अलग अलग दलों के, उनके नाम भी शामिल हैं। ये जो तमाम नाम है ये सब इस लिस्ट में दिए हुए हैं, इन पर गौर करिए। पहला नाम राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह, इनका नाम है। दूसरे नंबर पर धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं जौनपुर से बसपा के। इसके अलावा तीसरा नाम सुशील सिंह जो कि विधायक हैं भाजपा के चंदौली से। फिर चौथा नाम आता है ब्रजभूषण शरण सिंह का, जो पहले भी विवादों में रहे हैं। महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ था, उस दौरान तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर खूब आरोप लगे थे, महिला यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। ये कैसरगंज से सांसद थे। फिर विनीत सिंह जो कि पूर्व विधायक हैं, इनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, कई दलों से जुड़े रह चुके हैं ये। अजय मरहत का नाम है 6ठे नंबर पर। 7वें नंबर पर सुशील सिंह बेलवा हैं। 8वें नंबर पर उपेंद्र सिंह गुड्डू हैं। 9वें नंबर पर पप्पू मोकाली हैं। 10वें नंबर पर इंद्रदेव सिंह हैं। 11वें नंबर पर सुनील यादव हैं। 12वें नंबर पर फरार अजीम हैं। 13वें नंबर पर बादशाह सिंह हैं। 14वें नंबर पर संग्राम सिंह हैं। 15वें नंबर पर सुल्लू सिंह हैं। 16वें नंबर पर चुलबुल सिंह हैं। 17वें पर सनी सिंह हैं। 18वें पर छात्रु सिंह हैं। 19वें पर डॉक्टर उदयमान सिंह जो कि भाजपा के नेता हैं। तो दोस्तों ये तमाम नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में 3 भाजपा के नेताओं का नाम शामिल है। भाजपा तो सपा के लोगों पर आरोप लगाती है गुंडागर्दी का, लेकिन सपा का सिर्फ एक ही नाम है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि राम राज्य वाली पार्टी है, संस्कारी पार्टी है, उसके 3 नेताओं का नाम शामिल है। 3 नेताओं का कच्चा चिट्ठा मांग रही है। देखिए, खबर के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 10,08,953 शस्त्र लाइसेंस जारी हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज में 23,407 आवेदन लंबित हैं। सरकार ने ये भी बताया कि 6,062 ऐसे लाइसेंसधारी हैं जिन पर 2 या उससे अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 20,960 परिवारों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस मौजूद है। दोस्तों, इन तमाम आंकड़ों पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने उन प्रभावशाली लोगों और बाहुबलियों की पूरी रिपोर्ट मांगी है जिनका नाम सरकारी हलफनामे में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। तो साफ तौर पर ये तमाम नाम वो हैं जिनके बारे में डिटेल में सरकारी हलफनामे में बताया ही नहीं गया है। दोस्तों, न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एक एकल पीठ ने संत कबीर नगर निवासी जय शंकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि कई चर्चित बाहुबलियों और प्रभावशाली व्यक्तियों की आपराधिक पृष्ठभूमि, शस्त्र लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी कोर्ट में पेश की जाए। इसमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह, अब्बास अंसारी, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहद, सुशील सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, उदयमान सिंह समेत कई नाम शामिल हैं। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये डेटा दे पाएगी? क्या अपने नेताओं की पूरी जानकारी, पूरा कच्चा चिट्ठा कोर्ट के सामने खोल कर रख पाएगी? क्योंकि अगर ये जानकारी सामने आ गई और उसमें कुछ ऐसे राज खुलकर सामने आ गए जो नहीं खुलने चाहिए, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। विपक्ष उनको घेरने की कोशिश भी कर सकता है। इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।